नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी का डीप एनालिसिस करने वाले हैं जो शुरू तो होती है सड़क किनारे बिकने वाली एक पाव भाजी से, पर देखते ही देखते बिजनेस एथिक्स और मॉरल वैल्यूज का एक बहुत ही शानदार लेसन बन जाती है। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो सच में बिजनेस की दुनिया के सबसे गहरे सच को सामने लाती है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पाव भाजी की एक सिंगल प्लेट ने जलन और दुश्मनी की इतनी बड़ी आग कैसे लगा दी, और उस आग से एक पूरा एम्पायर कैसे खड़ा हो गया। देखिए, ये किस्सा किसी बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम का नहीं है, बल्कि एक छोटे से गांव का है। लेकिन इसमें जो मैसेज छिपा है ना, वो बड़े से बड़े बिजनेस के लिए किसी मास्टर क्लास से बिल्कुल कम नहीं है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, स्ट्रगल इन द रेन, यानी बारिश में संघर्ष। यहाँ हम मिलते हैं माधव से, जिसकी मजबूरी ही दरअसल इस कहानी की शुरुआत है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। माधव भयंकर तूफान में अपनी पुरानी लकड़ी की रेडी धकेल रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही डर चल रहा है, अगर आज कुछ नहीं बिका तो खाली हाथ घर जाकर सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमोशनल स्टेक्स वाकई बहुत हाई हैं यहाँ पर। घर की छत टपक रही है, रेशन पूरी तरह से खत्म है, और पूरे परिवार का पेट बस आज रात की उस पाव भाजी की सेल्स पर ही टिका हुआ है। और ठीक इसी वक्त कहानी में आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। तूफान में फंसे हुए कुछ शहर के मुसाफिर वहां आते हैं, जिन्हें बहुत तेज भूख लगी है। माधव बिना किसी लालच के पूरे उत्साह और ईमानदारी के साथ उन भूखे मुसाफिरों को फ्रेशली मैश्ड सब्जियों और मक्खन में सिकी हुई एकदम गर्मा गर्म पाव भाजी सर्व करता है। बस फिर क्या था, मुसाफिर इतने खुश हुए कि उन्होंने माधव को दी 2000 रुपए की एक मैसिव टिप। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यही वो रकम थी जो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा कैटलिस्ट बन गई। खुश होकर दी गई इस एक टिप ने अनजाने में ही आगे आने वाले पूरे कॉन्फ्लिक्ट और दुश्मनी की नींव रख दी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, द स्पार्क ऑफ जेलसी, यानी जलन की चिंगारी और राजेश का लालच। यहाँ एंट्री होती है राजेश की। राजेश उसी गांव में एक किराने की दुकान चलाता है। दरअसल उसने छुपकर उस 2000 रुपए की टिप को देख लिया था, और उसके अंदर एक इंटेंस जलन, एक टॉक्सिक एनवी पैदा हो गई। उसे इस बात का डर खाने लगा कि कल तक जो माधव ठीक से नमक भी नहीं खरीद सकता था, कहीं वो कल को आगे चलकर उसके बराबर न खड़ा हो जाए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही डार्क साइड दिखाता है कि कैसे किसी का अचानक हुआ फायदा किसी और के दिमाग में जहर भर सकता है। जो हमें ले जाता है तीसरे सेक्शन पर, साबोटाज, ट्रूथ एंड जस्टिस। खैर, यहाँ से कहानी में टेंशन वाकई बढ़नी शुरू होती है। राजेश अब पूरी तरह से अपनी जलन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो माधव के उस छोटे से बिजनेस को तबाह कर सके। उसकी इस शातिर स्ट्रैटेजी के 3 कदम थे। पहला स्टेप, बासी खाने और बीमारी की झूठी अफवाहें फैलाना। दूसरा स्टेप, गुंडों को पैसे देकर ठेले पर बवाल करने भेजना। और जब ये दोनों काम नहीं आए तो तीसरा और सबसे घटिया स्टेप, माधव की पाव भाजी में कंकड़ पत्थर मिलवाना। देखिए, ग्रीड और कंपटीशन किसी इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन कहते हैं ना, सच की हमेशा जीत होती है, और ये बात यहाँ ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होती है। माधव की पाव भाजी की क्वालिटी इतनी कंसिस्टेंट थी कि वही अमीर कस्टमर्स अपने दोस्तों के साथ वापस आए, जिससे सारी अफवाहें खुद ब खुद गलत साबित हो गईं। और दूसरी तरफ अंडरकवर हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह ने कंकड़ वाली उस साजिश को भी बेनकाब कर दिया। माधव की ईमानदारी ने अपना काम किया, और कानून ने ऑर्गेनिकली राजेश के भेजे हुए उन गुंडों को पकड़ लिया। और अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, द हाई कॉस्ट ऑफ ग्रीड, लालच की सच्ची कीमत। यहाँ राजेश की अल्टीमेट हार तय थी। जब राजेश अपनी इन सारी साजिशों में फेल हो गया, तो उसने सोचा क्यों ना माधव को कॉपी करके खुद की पाव भाजी की दुकान खोली जाए। लेकिन दोनों के बिजनेस मॉडल में जमीन आसमान का फर्क था। माधव का मॉडल ताजी सब्जियों, महंगे मक्खन और कस्टमर्स की खुशी पर बेस्ड था, जबकि राजेश, उसका पूरा फोकस सिर्फ प्योर प्रॉफिट पर था, जिसके लिए उसने बासी सब्जियां और सस्ता डालडा यूज किया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पाव भाजी उन दोनों के कैरेक्टर का एक परफेक्ट मेटाफर बन चुकी थी। एक साइड बिल्कुल ऑथेंटिक और रिच, और दूसरी साइड एकदम सस्ती और टॉक्सिक। अब इन सस्ते और खराब इंग्रेडिएंट्स का नतीजा क्या निकला? गांव वाले वाकई बीमार पड़ गए। पंचायत ने तुरंत राजेश पर भारी जुर्माना लगाया और फोर्स के साथ उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दी।
राजेश का ये अल्टीमेट डाउनफॉल साबित करता है कि शॉर्ट टर्म लालच हमेशा लॉन्ग टर्म डिजास्टर की एक स्वर शॉर्ट रेसिपी होता है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के 5वें और आखिरी हिस्से पर, अल्टीमेट सक्सेस एंड फॉरगिवनेस। एक ऐसी जीत जो माधव के महान कैरेक्टर को दिखाती है। माधव की अटूट ईमानदारी और कड़ी मेहनत का सफर सच में अनबिलीवेबल है। जरा इस जर्नी पर नजर डालिए। पहले बारिश में एक लकड़ी के थैले से शुरुआत, फिर एक किराए की छोटी सी दुकान, माधव पाव भाजी सेंटर, और आखिर में न्यूज में आने के बाद एक बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करके हाईवे पर एक आलीशान रेस्टोरेंट का उद्घाटन, माधव की असली पाव भाजी। एक गरीब अंडरडॉग का ये एम्पायर बिल्ड करने का सफर वाकई बहुत शानदार और इंस्पायरिंग है। अपनी दिन रात की मेहनत से माधव ने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर पक्का घर बनवा लिया था। लेकिन इस पूरे किस्से का सबसे बड़ा इमोशनल क्लाइमैक्स तब आता है जब माधव की मुलाकात वापस राजेश से होती है। वही राजेश जो अब पूरी तरह से बर्बाद और बेरोजगार हो चुका था। एक जीता हुआ विक्टर आखिरकार अपने हारे हुए दुश्मन के ठीक सामने खड़ा था। और यहाँ माधव ने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने बिना किसी गुस्से के कहा, पुरानी बातें भूल जाओ राजेश भाई, अगर चाहो तो नए होटल में स्टोर मैनेजर का काम संभाल सकते हो। सोच कर देखिए, ये कितना बड़ा ट्विस्ट ऑफ ग्रेस था। बदला लेने के बजाय अपने दुश्मन को नौकरी देना। ये क्लियरली साबित करता है कि कैरेक्टर की अमीरी किसी भी फाइनेंशियल वेल्थ से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए हम सबको इस एक पावरफुल सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। अगर कल को दुश्मन का इस तरह पतन हो रहा हो तो क्या कोई और बदले की जगह इस तरह की माफी को चुनेगा? ये विश्लेषण हमें बहुत बखूबी सिखाता है कि बिजनेस हो या जिंदगी, असली जीत सिर्फ मार्जिन और मुनाफा नहीं है, बल्कि इंसान की इंटेग्रिटी और उसकी नीयत है। और यही वो मॉरल वेट है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।